हेलो दोस्तों, आप लोगों को प्रोग्रेस स्टडीज क्लासेज में स्वागत है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में बताएंगे जो कि आगे आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होने वाली है और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए हम इस प्रश्नों के बारे में आप पूरा विस्तार से बताते हैं। और इससे पहले बताने से पहले आप कृपया एक मेरी मदद कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें, क्योंकि शेयर कीजिएगा तो आपके दोस्तों का भी सहायता होगा, प्लीज़। तो चलिए हम इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में जिक्र करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है कि लेजर प्रिंटर में किस तरह के लेजर का प्रयोग किया जाता है। जो लेजर प्रिंटर होता है, लेजर प्रिंटर प्रिंट करने वाला जो प्रिंटर होता है, उसमें लेजर का प्रयोग किया जाता है। तो वो किस प्रकार का लेजर होता है? तो देखिए, दिया है ऑप्शन में कि अर्धचालक लेजर या एक्स समीर लेजर या डाई लेजर या गैस लेजर। तो इसका सही आंसर है, इसका ऑप्शन नंबर ए, अर्धचालक लेजर। अर्धचालक लेजर इसका सही आंसर है। अर्धचालक लेजर का प्रयोग लेजर प्रिंटर में किया जाता है। याद रखिएगा दोस्तों कि लेजर प्रिंटर का शुरुआत 1969 ईस्वी में हुआ था। 1969 ईस्वी से लेजर प्रिंटर का अब शुरुआत हुआ था। तो चलिए सेकेंड प्रश्न पर चलते हैं। इस वीडियो का सेकेंड प्रश्न है कि यदि किसी गतिमान वस्तु का वेग 1.5 गुना बढ़ जाए, यदि कोई गतिमान वस्तु है और उसका वेग 1.5 गुना बढ़ा दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा में कितनी वृद्धि हो जाएगी। तो ये सब एक न्यूमेरिकल प्रश्न है। जैसे कि दिया है v बराबर 1.5। देखिए इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। v बराबर 1/5। तो देखिए गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है k बराबर mv हाफ mv स्क्वायर। तो यहाँ पर k v के समानुपाती है, v स्क्वायर के समानुपाती है। k जो है v स्क्वायर के समानुपाती है। तो यहाँ पर k अगर निकालना हो तो हम लोग v के स्क्वायर कर देंगे, मतलब 1.5 के 1.5 का होल स्क्वायर, 1.5 का होल स्क्वायर। जब 1.5 का होल स्क्वायर करेंगे तो आएगा 2.25। तो इस तरह गतिज ऊर्जा 2.25 गुनी हो जाएगी, मतलब 2.25 गुना हो जाएगा। तो चलिए अब हम थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। ये प्रश्न आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। तो थर्ड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अधिक ज्वलन किससे पैदा होती है। ये जो ऑप्शन में दिया है इनमें से किस में सबसे अधिक ज्वलन होगी। उबलता हुआ पानी में, या गर्म पानी में, या भाप में, या पिघलती हुई प्लावी बर्फ में। तो याद रखिएगा यहाँ पर उबलता हुआ पानी जो है उसमें गुप्त ऊष्मा भाप की अपेक्षा कम होगी। गर्म पानी में भी भाप की अपेक्षा गुप्त ऊष्मा कम होगी। तो इसका सही आंसर है भाप। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, भाप इसका सही आंसर है। भाप, क्योंकि उबलता हुआ पानी तो अभी पानी उबल रहा है, फिर गर्म हो गया, गर्म होने के बाद भाप होता है। तो भाप में बहुत ज्वलन शक्ति बहुत काफ़ी होती है। तो इसका थर्ड नंबर सी क्वेश्चन सही है, सी आंसर ऑप्शन सही है। तो चलिए हम फोर्थ प्रश्न में पर चलते हैं। तो फोर्थ प्रश्न है कि शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा, शीतकाल में मतलब ठंडे के मौसमों में एक मोटी कमीज की अपेक्षा 2 पतली कमीजें हमें अधिक गर्म क्यों रख सकती हैं। मतलब कि एक जो मोटी कमीज पहनते हैं उसकी अपेक्षा अगर हम 2 पतली कमीजें पहने तो अधिक गर्म रखती है, क्यों। ऑप्शन दिया है कि 2 पतली कमीजें अधिक मोटी हो जाती हैं, अतः ऊष्मा का संचरण को रोकती है। सेकेंड ऑप्शन है कि 2 कमीजों के बीच वायु की परत सुचालक के रूप में काम करती है। तीसरा ऑप्शन सी है कि 2 कमीजों के बीच वायु की परत
रोधी माध्यम के रूप में काम करती है। तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। कैसे? तो देखिए दो जब कमीज पहनते हैं तो एक कमीज का परत हो गया और ये सेकेंड कमीज का परत हो गया, और इसके बीच में हवा भर जाती है। इसके बीच में क्या भर जाता है? हवा। हवा भरने के कारण उसमें एक परतरोधी माध्यम बन जाता है। ये क्या होता है कि इधर से जाने वाली हवा को रोक लेता है, प्रतिरोधी हवा हो जाती है, परत रोधी हो जाती है। इसमें हवा प्रवेश नहीं कर पाता है और अगर जाता है तो यहाँ पर रुक जाता है, तो एक प्रतिरोधी माध्यम बन जाती है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला इस वीडियो का 5वां प्रश्न है कि निम्न में से किसमें संवहन होता है? निम्न में से किसमें संवहन होता है? तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन है कि दो ठोसों और द्रवों में। सेकेंड ऑप्शन है कि केवल द्रव और गैसों में। थर्ड ऑप्शन है कि गैसों और ठोसों में। फोर्थ ठोसों, द्रव और तथा गैसों में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केवल द्रव और गैसों में ही संवहन प्रक्रिया होता है। संवहन मतलब कि ऊष्मा का संचालन होता है केवल द्रव और गैसों में ही। ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न है कि वायु में ध्वनि का वेग क्या होता है? यदि वायु में ध्वनि का वेग तापमान में बढ़ने से घटता है, ए नंबर। दूसरा तापमान के बढ़ने से घटता है, या तापमान के घटने से घटता है, या तापमान पर आश्रित नहीं रहता है, या तापमान के घटने से घटता है। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, तापमान पर आश्रित नहीं रहता है। अर्थात कि वायु में ध्वनि का वेग, अगर वायु का तापमान बढ़े या घटे, उससे मतलब उस ध्वनि के वेग में नहीं रहता है। ध्वनि का वेग तापमान पर आश्रित नहीं होता है। अगला प्रश्न है 7 नंबर की कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह हो काला और खुरदरा हो, या काला और मसृण हो, या सफेद और खुरदरा हो, या सफेद और मसृण हो। तो इसका सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, काला और खुरदरा हो तो वह उस सबसे अधिक अवशोषण करता है, काला और खुरदरा। अगला प्रश्न है कि चाक्षुष प्रदर्श एकक में प्राथमिक रंग होते हैं। चाक्षुष प्रदर्श एकक में प्राथमिक रंग होता है लाल पीला नीला, या लाल हरा नीला, या लाल सफ़ेद नीला, या लाल सफ़ेद नीला, या लाल हरा पीला। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। लाल हरा नीला जो होता है वो एक प्राथमिक वर्ण होते हैं, प्राथमिक रंग होते हैं। इन्हीं सब रंगों से बाकी सब रंगों का निर्माण होता है, बाकी सब रंग बनते हैं। तो चलिए 8वां नंबर प्रश्न पर चलते हैं हम। 8वां नंबर प्रश्न है कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत किस प्रक्रिया में निहित होता है? मतलब कि सूर्य का ऊर्जा जो होता है वो किसके द्वारा उत्पन्न होता है, उसका मेन स्रोत क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक उत्सर्जन, या नाभिकीय विखंडन, या नाभिकीय फ्यूजन, या तापायनी उत्सर्जन। तो इसका सही आंसर है, इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नाभिकीय विखंडन के कारण जो सूर्य की ऊर्जा होता है उसका निर्माण होता है। मतलब सूर्य में ऊर्जा होने का मेन स्रोत है नाभिकीय विखंडन। अगला प्रश्न 10वां नंबर प्रश्न देखा जाए। 10 नंबर प्रश्न है कि परमाणु घड़ी
निम्नलिखित में से किसके संक्रमण पर आधारित होती है? परमाणु घड़ी जो है निम्नलिखित में से किसके संक्रमण पर आधारित होती है? सोडियम पर या सीजियम पर या मैग्नीशियम या एल्युमिनियम? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सीजियम पर आधारित होती है। परमाणु घड़ी जो होती है सीजियम के संक्रमण पर आधारित होती है।